नहीं, लीक पहले हो जाता है, घोटाला पहले आ जाता है, भर्ती आपकी निकलती नहीं है, निकलती है तो अटक जाती है कोर्ट में जाके। तो आनंद जी कैसा सुनाई भर्ती दे कर रहा रहे है हैं आपकी उत्तर प्रदेश आवाज? के अंदर में? कोई भर्ती आपने सही तरीके से उत्तर कोई प्रदेश में दूसरा नहीं करा नंबर पाए। जियो के अलावा? बिल्कुल। आप इंतजार करो, जियो के अलावा कोई दूसरा फोन खोजिए, तब तक मैं जनता की बात कर लूं। जनता की बात यह है कि जनता की समस्या के समाधान की बात आप नहीं करते। जनता चिल्ला रही है, अरे प्रभु आप कब रोजगार की बात करोगे? समाजवादी की बात तो सुबह से लेकर शाम तक आप करते रहते हैं, समाजवादी की चर्चा आप सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं। जनता की चर्चा कब करोगे? बारिश हो रही है, बारिश से रोडें टूट रही, इस पे चर्चा कब होगी? हॉस्पिटल की व्यवस्था है, किस तरह से अव्यवस्था है हॉस्पिटल में, देखिए किस तरह की हालत है, नरक जैसी हालत आपने हॉस्पिटल बना रखी, इसकी चर्चा कब होगी? स्कूल कॉलेज की व्यवस्था देखिए कब होगी? बच्चों को किताबें कब मिलेंगी, उनको जूते पेंसिल कब मिलेंगे, इस पे चर्चा कीजिए ना। बच्चों को यहाँ पे समय से किताबें नहीं दे पाया, बच्चों की पढ़ाई समय से नहीं होने दे रहे आप, तो कम से कम बच्चों की चिंता नहीं, पढ़ाई की बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भाई आगे आपकी बात। फाजिल अहमद साहब आपको क्या लगता है 2024 का जो दंगल होना है उसमें मुस्लिमों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? सर, देश का कोई भी चुनाव हो तो मुसलमान की भूमिका तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है देश में। तो मुसलमान की भूमिका निश्चित रूप से देश की समस्याओं पर, जो समस्याएं पूरे देश की है वो मुसलमान की भी है, कोई अलग से कोई समस्या नहीं है। जितनी पीड़ा देश के आम लोगों को है उतनी पीड़ा मुसलमान को भी है, बल्कि मुसलमान को कुछ ज्यादा ही पीड़ा है, अलग से भी कुछ पीड़ा ही लोग दे देते हैं। तो इसलिए मुसलमानों की भूमिका तो रहेगी ही। और रहा सवाल की 2024 को चुनाव उत्तर प्रदेश में तो होना नहीं है, पूरे देश में होना है, तो पूरे देश की एक सिस्टम से चुनाव होगा। वो या तो कांग्रेस प्लस या भाजपा प्लस के साथ चुनाव होगा। वहां पे सभी लोग विपक्षी दल एक होकर के अगर रणनीति बना के चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अच्छी लड़ाई दे सकते हैं ये लोग। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया, बीजेपी मिशन 80 की बात कर रही है, चित्रकूट में मंथन किया है, पहले टारगेट 75 था, अब टारगेट 80 हो गया, यानी कि आप लोगों का सबका सुपड़ा साफ करने की बीजेपी तैयारी कर रही है। को तो फेंकने की आदत है, आपको पता है। जनता सब समझ गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये जुमलेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है, जो कहती है ठीक उसका उल्टा होता है। अगर ये कहेगी कि हम आके विकास करेंगे तो समझो ठीक उल्टा है। अगर ये 80 कह रहे हैं तो 80 का उल्टा कर लीजिए, 8 सीटें इनकी आने वाली, मुश्किल से 8 सीटें आ जाए तो बड़ी बात है। ये बस जीरो को आगे लगा रहे हैं, जीरो को 8 के आगे लगाए, थोड़ा और आगे लगा देंगे तो 8 ही सीट इनकी आने वाली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप जानते ही हो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा कर दीजिए आप, बस आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आपको ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो कहे उसका उल्टा कर दीजिए, आपको उसका आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार जो घोटाले हो रहे हैं, इस पे कब जांच होगी भाई? बिल्कुल बिल्कुल। आनंद दुबे जुड़ गए हैं, मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बातों का सारी का। आनंद जी जवाब दीजिए भाई, महंगाई तमाम मसलों को लेकर सपा कह रही है कि 2024 में जनता आपको बाहर फेंक देगी। देखिए अनुपम जी, मैं यही कह रहा था, मैं आवाज कट गई थी। ये बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़के देख चुकी और जनता पूरी हकीकत को जानती है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है। इनके समय में बेरोजगारी दर 17.1% थी, हमारे समय में बेरोजगारी दर घट के 4.1% हो गई। इनके समय में कुल इन्होंने 2 लाख सरकारी नौकरी दी, हमने इनसे ज्यादा जो है करीब 4.25 लाख सरकारी नौकरी दी। इसके अलावा इनके समय में भ्रष्टाचार का क्या आलम था, इनके समय में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा हो जाती थी, किस तरह से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं था, उनकी नौकरियां खा लेते थे। तो जब ये विपक्ष में आते हैं तो इनको तमाम तरह की चिंता सताने लगती है। लेकिन सत्यता यह है कि चूंकि लगातार इनकी हताशा बढ़ती चली जा रही है और इनको यह समझ नहीं आ रहा है कि इनको आगे 24 का चुनाव लड़ना कैसे है। अब देखिए चाचा साथ छोड़ गए, ओम प्रकाश राजभर जी इनका साथ छोड़ गए, ओम प्रकाश राजभर जी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लेकर सीट बेच दी। उसका जवाब अनुराग भदौरिया जी नहीं देंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप गलबैया कर रहे थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया। मायावती जी के साथ आपने गठबंधन किया, उसूलों को ताक के रख के उन्होंने आपको छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी ने आपको साथ छोड़ दिया। अब आप चिंता करिए कि किस तरह से आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे। 2024 में तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। एक एक करके अपनी बातों को रखिए भाई। भदौरिया जी मिलकर पार्टी चलाएंगे, जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है
और निर्दोषों को किस तरह से आप मार रहे हो, सबने देखा। मनीष गुप्ता को जिस तरह से आपने गोरखपुर में पीट के मार डाला, शासनकाल में क्या होता था, गोली से आपने लखनऊ में मार डाला, तो निर्दोषों का किस तरह से आप पीट के आप करते थे, आपके कार्यकर्ता गुंडा दलाली करते थे। नहीं, आपस में लड़ाई नहीं, इस तरह से नहीं, अखाड़ा मत बनाइए। जहार अली महासचिव है एसबीएसपी के, हमारे साथ है। जहार अली जी, स्वागत है आपका। समझना चाहते हैं, अब आपने समाजवादी पार्टी से तो अपनी राहें अलग कर ली हैं, लेकिन आप 2024 के लिए आप किसके साथ जा रहे हैं, क्या रोड मैप है आपका, कब तक तस्वीर साफ कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं अनुपम जी, समाजवादी पार्टी से राहें हमने नहीं अलग की है, समाजवादी पार्टी ने हमको तलाक दिया है। जब उन्होंने तलाक दिया तो हमने कबूल कर लिया। और रही 2024 की बात, तो 2024 की देखिए, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जो भी हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो समाज है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने सिद्धांतों, वसूलों के साथ हम समझौता नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इसी जिंदा दिली के साथ हम गांव गांव, गली गली, डगर डगर जाके संगठन बनाने का, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई, ताकि एक बड़ा संगठन बन के उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाए। जो हमारे मुद्दे थे पार्टी के, वही मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। अनुराग भदौरिया, आपके साथी कह रहे हैं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सवाल यहां पर ये, जब आपके साथ थे तब क्या इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी? तो देखिए, वो जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है। घुटने टेक के, चुपके से दूं भगा के किसी की गोदी में नहीं बैठना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्ता दल के खिलाफ लड़ना पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी पे आप सत्ता दल के साथ जाके मिल नहीं जाते हैं। आपको जिंदा रहना है तो जिंदा दिखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे आके विपक्ष में काम करना पड़ेगा। सत्ता की मलाई चाटनी नहीं पड़ेगी। अगर सत्ता की मलाई चाटनी है तो कहां से जिंदा रहोगे? अनुराग जी, आज मलाई पे ही डिबेट हो जाए। जिंदा हो तो जिंदा रहना दिखना जरूरी है, उसके लिए समाजवादी बनना पड़ेगा। कौन सी मलाई हम लोग चाहते हैं ये तो बताइए। उसके बाद लड़ना पड़ेगा सरकार से। महंगाई, बेरोजगारी को सरकार को घेर ही नहीं रहे हो, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हो, आप समाजवादी के खिलाफ बोल रहे हो कि जिंदा रहना है तो जिंदा दिखना है। अरे सरकार से कहो ये बात, हमसे क्यों कह रहे हो जिंदा रहना है तो जिंदा दिखना है? जिंदा रहना है शायद, इसलिए आप इधर उधर चले जाते हैं क्या? आप मलाई, आज मलाई की परिभाषा जिंदा रहना में समझ में नहीं आया। असल में आपने 5 साल में कौन सा जिंदा रहना है तो बता दो। जिंदा रहना है तो जिंदा दिखना है, ये डायलॉग किसके लिए है? किसको जिंदा रखना, किसको जिंदा नहीं रहना है? अरे सरकार के खिलाफ बोलिए ना कि सरकार महंगाई बेरोजगारी पे काम नहीं कर रही है, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड 4 दिन में टूट जा रही है। बुंदेलखंड की रोड रोड का उद्घाटन हुआ, 4 दिन में उसकी रोड टूट गई। बोलिए आप, बोलिए यहाँ पेपर लीक हो रहा है, भर्ती घोटाले पाए जा रहे हैं, लेखपाल का बोलिए रोड पे, तब तो लगेगा जिंदा हो, जिंदा रहना जरूरी है। वरना खाली समाजवादी के विपक्ष के खिलाफ बोल के आप जिंदा रहना है, जिंदा दिखना है, भाई भाई ऑडियो डाउन करिए। नहीं, आपस में जरा नहीं। आनंद दुबे, सवाल यहाँ पर ये है, आप इतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं, इतना सब योजनाएं, सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का दिल क्यों नहीं भाजपा जीत पा रही है? क्यों जो मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ बैठे हैं, ये तमाम लोग संतुष्ट नहीं है कि भाजपा जो है मुस्लिमों के विकास या मुस्लिमों को शिक्षा, इन सबको लेकर कदम आगे बढ़ा रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हमारी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते और हम हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। हम जब करते हैं तो देश की 125 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम देख के न तो नीतियां बनाती है, न अपने कार्यक्रम बनाती है, न अपनी योजनाएं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी समग्रता के साथ सबको देखने का काम करती है। हाँ, ये जरूर है कि अब तक जो पार्टियां रही हैं, उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का काम, जवाब मिल गया आपको अपनी बात का। फाजिल अहमद,